नमस्कार। प्राचीन भारत के इतिहास के व्याख्यान में मैं आपका सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। मैं यह उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने और अपने परिवार का पूरा ध्यान रख रहे होंगे। मेरी यह आशा है कि इस विकट परिस्थिति में आप यह समझ चुके हैं कि जब तक इस विषाणु का कोई टीका इजाद नहीं किया जाता तब तक हमें इसके साथ ही जीना होगा। हमें कुछ तैयारियां करनी होंगी, हमें कुछ एहतियात बरतने होंगे जिसके द्वारा हम इस विषाणु से अपने और अपने निकटवर्ती लोगों की सुरक्षा कर सकें। अभी आने वाला समय यह तय करेगा कि हम कितनी सक्षमता के साथ अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा कर पाते हैं। हम सब यह मान लें कि मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइज़र हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बनने जा रहा है। घर से निकलते ही हमें इन सभी चीज़ों को धारण करना होगा, तभी हम इस विषाणु के प्रकोप से अपने आप को बचा सकते हैं। हम शुक्रगुजार हैं अपनी सरकारों का, हम शुक्रगुजार हैं उन सभी कोरोना वॉरियर्स का जो दिन रात इसके प्रभाव को कम करने में लगे हुए हैं और इससे प्रभावित हुए लोगों को बचाने में बिना अपनी जान की परवाह किए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहे हैं। हम नमन करते हैं उन वीरों का भी जिन्होंने हमारी रक्षा के लिए, एक परिवार की सुरक्षा के लिए जम्मू कश्मीर में अपने 5 प्राण न्यौछावर कर दिए। मैं नमन करता हूं उन 5 शहीदों को जिन्होंने अपने देश की सुरक्षा को अपने जान से बढ़कर स्थान दिया। उनका कर्ज, उनका यह एहसान यह देश कभी नहीं भूलेगा। अब मैं शुरू करता हूं अपना व्याख्यान। प्राचीन भारत के इतिहास के अगले चरण में हम प्रवेश करेंगे। अभी हमने अपने पिछले व्याख्यान में वैदिक काल के राजनीतिक और धार्मिक जीवन को समझने का प्रयास किया। आज का हमारा प्रयास वैदिक काल को ही पूरा करने पर होगा। आज हम उनके सांस्कृतिक और साथ ही साथ आर्थिक जीवन को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम उनके आर्थिक जीवन को यहाँ स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि मैंने अपने पिछले व्याख्यान में बताया था कि आर्य लोगों के आर्थिक जीवन का आधार पशुपालन था, यानी कि उनके आर्थिक जीवन पूरी तरीके से उनके पशुधन पर निर्भर करते थे। चूँकि वो चरवाहे थे, चूँकि वो चरवाहा होने के कारण खानाबदोश भी थे। परंतु मैंने यहाँ पर एक बात और भी स्पष्ट की थी कि ऐसा नहीं था कि वो खेती करना नहीं जानते थे। वो खेती करना जानते थे, परंतु उपजाऊ ज़मीन की उपलब्धता नहीं होने के कारण उन लोगों को खेती करने में और खेती के उपज में उतना अभूतपूर्व सफलता नहीं मिल रही थी। इसीलिए उनकी खेती का प्रकरण जो था वो स्थान बदल बदल कर की गई खेती है। हालांकि कई आदिवासी कबीले आज भी इस तरह की खेती किया करते हैं। हालांकि जंगल को काटना और इस तरह की खेती अब सरकार की तरफ से पाबंदी लगी हुई है, लेकिन इस तरह की खेती काफ़ी समय तक चलती रही थी। आर्य एक स्थान से दूसरे स्थान में जब भ्रमण करते थे तो वहाँ की ज़मीन से जो भी चीज़ उत्पादन वो कर सके, जिनकी उनको ज्ञान थी, वो उसका उत्पादन किया करते थे और इस तरीके से वो अपने पास अपने ज़रूरत के संसाधनों को संचय किया करते थे। इस तरीके से उनका जीवन आगे बढ़ रहा था, परंतु संसाधन की कमी हमेशा रहती थी। संसाधन की कमी का तात्पर्य यह है कि चूँकि उनका धन पशुधन था
इसीलिए उन्हें चारागाह की ज़रूरत हमेशा पड़ती रहती थी और अपने पशुधन को बढ़ाने और उसे बचाए रखने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण किया करते थे। यहाँ पर ये समझ लेंगे अच्छी तरीके से कि ये इस पशुधन में सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान आता है वो आता है गऊ का, यानी कि गाय का। गाय की महत्ता को इस प्रकार से समझा जा सकता है कि आर्य कबीलों के जीवन का आधार ही गाय मानी जाती थी। गाय को काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता था। हर एक महत्वपूर्ण जीवन के सभी घटनाएं या सभी चीज़ें गाय से संबंधित ही होती थी। गाय को एक ऐसे प्राणी के रूप में देखा जाता था जो जिंदा रहते तो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सबसे आधारभूत चीज़ें तो देती ही थी, जैसे कि दूध, घी, मक्खन, दही, लेकिन उसके साथ साथ उसके द्वारा दिए गए बछड़े का उपयोग भी खेतीबाड़ी करने, यातायात के साधन के रूप में भी होता था। यहाँ तक कि उसके मरने के बाद भी उसकी हड्डियों, उसके चमड़े का इस्तेमाल कई और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता था। तो यहाँ पर गाय काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती थी। यहाँ तक कि सामाजिक ताने बाने में भी इसको काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता था। एक काफ़ी रोचक तथ्य भी है कि विवाह के लिए जब कोई पुत्री का रिश्ता लेकर जाते थे सज्जन, तो वो ये देखते थे कि लड़के के परिवार में कितनी गायें हैं, ताकि उनकी पुत्री को अपने जीवन काल में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। यहाँ पर मैं एक और चीज़ स्पष्ट कर दूँ कि गाय के नाम से ही कई सारी चीज़ों को जोड़कर देखा जाता था, जैसे गोत्र। गोत्र का तात्पर्य हो गया गाय के, जहाँ पे गाय रहा करती थी उसी के साथ रहने वाले लोगों को एक ही गोत्र का, एक ही वंश का माना जाने लगा। ये गोत्र परंपरा आज भी भारतीय समाज में काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है और एक ही गोत्र में विवाह का रिवाज भी उचित नहीं माना जाता। इसके साथ साथ पुत्री जो गाय के दूध दूहने का काम किया करती थी, उसे भी दुहित्री के नाम से जाना जाता था, अर्थात वो इंसान जो गाय के दूध को निकालता है, यानी कि पुत्री की संज्ञा भी गाय के साथ जोड़कर दुहित्री के नाम से उसको बुलाया जाता था। काल या समय को भी गाय के साथ जोड़कर देखा जाता था, जैसे कि गोधूली बेला। गोधूली बेला का तात्पर्य वो बेला होती थी जो दिन का अंत और रात की का शुरुआत माना जाता था, जिसे सायंकाल कहते हैं। गोधूली का मतलब हो गया जब गाय चारा चरकर वापस आती थी और उसके पैर से लगकर जो धूल आसमान में उड़ती थी, उसे गोधूली बेला कहते हैं। इस प्रकार से गवित्री यानी गाय के लिए लड़ने वाला योद्धा, गवयत गाय की खोज, कई प्रकार के प्रकरण हमें ऋग्वेद में मिलते हैं। इसके साथ साथ गाय को ढूंढते हुए, गाय को ढूंढने का प्रकरण, गाय के लिए किया गया संग्राम यानी कि दो ग्रामों का आपस में युद्ध, कई ऐसे प्रकरण भी हमें इस समय दिखाई देते हैं। कई ऐसे श्लोक मिलते हैं जिसमें बताया गया है कि गाय को बचाने के लिए इंद्र ने कई युद्ध किए। इस प्रकार से उनके आर्थिक जीवन का आधार गाय ही मानी जाती थी। गाय को ही सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता था। गऊ एक बहुत पवित्र और बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आर्थिक वस्तु मानी जाती थी और इसका सम्मान भी पूर्ण रूप से किया जाता था। हालांकि कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि ऐसे गाय जिसका आगे कोई इस्तेमाल नहीं है, जो आगे बछड़ा नहीं दे सकती थी, जो दूध नहीं दे सकती थी, जो किसी प्रकार से किसी भी तरह से उपयोग में नहीं थी, किसी मेहमान के आने पर उसे मारने और उसके मांस को खाने का भी प्रमाण मिलता है, परंतु सभी इतिहासकार इससे सहमत नहीं हैं। हालांकि उसके बाद उत्तर वैदिक काल में हम ये भी देखते हैं कि गाय को अघन्य भी कहा गया है, यानी कि जिसे नहीं मारा जाना चाहिए और जिसे मारना एक बहुत बड़ा पाप भी माना गया है। इसीलिए ये बात कहना कि गाय को शुरू से
पवित्र माना गया या उसे नहीं, उसकी हत्या नहीं की गई, पूरी तरीके से तो सत्य नहीं मानी जा सकती, लेकिन धीरे धीरे गाय को पवित्र मानकर उसे किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाना, ये आर्य के वैदिक काल के कई संस्कारों में से एक माना गया है। तो इस प्रकार आर्थिक जीवन का आधार पशुपालन था, जिसमें गाय के अलावा और भेड़ बकरियां इत्यादि पाले जाते थे। आर्य अश्व का भी उपयोग किया करते थे, लेकिन अश्व का उपयोग किसी भी तरह से अर्थव्यवस्था में किया जाए ऐसा स्पष्ट नहीं होता। यूरोप की भांति यहाँ पर घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल यातायात के लिए नहीं किया जाता था। घोड़ा चलाने वाले रथ का इस्तेमाल युद्ध के समय किया जाता था, इसका प्रमाण तो मिलता है। और रथकार जो होते थे, वो जो रथ बनाने वाले कारीगर होते थे, उनका सम्मान बहुत ज़्यादा किया जाता था। सूत यानी कि रथ चलाने वाले सारथी का भी काफ़ी सम्मान किया जाता था। तो इस प्रकार वैदिक काल की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार पशुपालन थी, परंतु कृषि के भी प्रमाण हमें मिलते हैं, जैसे कि चावल का उत्पादन किया जाता था, बार्ली का उत्पादन किया जाता था। लेकिन पूर्ण रूप से ये कहना कि वैदिक काल के आर्य लौह का इस्तेमाल करते थे क्योंकि कृष्ण अयस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ये पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं होता, क्योंकि ऐतिहासिक पुरातात्विक प्रमाण भी यह दिखाते हैं कि लोहे के फाल का इस्तेमाल करीबन 600 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ। उससे पहले 1000 ईसा पूर्व के आसपास कुछ एक प्रमाण ऐसे दिखते हैं, लेकिन वो भी उत्तर वैदिक काल के ही हैं। तो इस प्रकार वैदिक काल में आर्य लोहे का इस्तेमाल कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, ये विवाद का विषय है। हाँ, उत्तर वैदिक काल में ये जरूर हुआ और उसके बाद इसका प्रभाव भी हमें देखने को मिला और आर्य समाज की आर्थिक उन्नति भी काफ़ी हुई, कृषि की पैदावार भी काफ़ी बढ़ी। ये भी हमें उत्तर वैदिक काल में दिखाई तो देता है, लेकिन वैदिक काल में इस प्रकार का प्रमाण हमें नहीं दिखाई देता। तो खेतीबाड़ी और पशुपालन इनके आर्थिक जीवन का प्रमुख आधार रहे। अभी व्यापार इतना नहीं पनपा था, हालांकि लेन देन के लिए बार्टर सिस्टम या फिर एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु को लेने का वर्णन तो मिलता है, और इसका आधार भी गाय के द्वारा ही किया जाता था, खास करके बड़ी चीज़ों के लिए, कि गाय इस बंटवारे का, इस लेन देन का एक आधार मानी जाती थी। नाप तौल का भी कोई ऐसा इस्तेमाल वो करते थे, ऐसा स्पष्ट रूप से प्रतीत नहीं होता। हालांकि कुछ एक नाप तौल के लिए श्लोकों में बाट वगैरह का वर्णन तो आया है, परंतु ये किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता था इसका वर्णन नहीं मिलता, जो हमें उत्तर वैदिक काल में स्पष्ट होता है। तो इनके आर्थिक जीवन का आधार पशुपालन, कृषि और इसके साथ साथ कुछ अन्य कार्य भी थे जो ये लोग किया करते थे, जैसे कपड़े को बुनना, चमड़े का काम, रथ बनाना, ठीक है ना, औजार बनाना, हथियार बनाने। लेकिन ये ऐसा नहीं था कि ये कार्य अलग अलग लोग किया करते थे या अलग अलग कारीगर इसके लिए थे। समाज के ज़्यादातर लोग अपने ज़रूरत के हिसाब से एक दूसरे की मदद के साथ कई प्रकार के उत्पादन को अंजाम दिया करते थे। हालांकि उत्तर वैदिक काल में आते आते हम देखते हैं, और यहाँ तक कि वैदिक काल में भी हम देखते हैं कि रथ बनाने वाले कारीगर, अलग अलग मेटल या फिर धातु के कारीगर, कई तरह के ज्वेलर या फिर रत्नकार, इनका प्रमाण हमें वैदिक काल में भी मिलता है। तो इस प्रकार कुछ व्यवसाय का विभाजन तो यहाँ पे हुआ भी है। और यहाँ तक कि एक श्लोक ऋग्वेद में आता है जिसमें एक व्यक्ति यह कहते हुए दिखाई देता है कि वो खुद जो है कुछ और काम करता है, उसके पिता वैद्य हैं, उसकी माता जो है वो अनाज पीसने का काम करती हैं, लेकिन सबकी इच्छा है कि उनके पास धन संपदा बढ़ती जाए। तो इस प्रकार से उनके आर्थिक जीवन में हमें कई सारी चीज़ें दिखाई देती हैं कि इनके व्यवसाय धीरे धीरे बंटने शुरू हुए थे। कई सारे
कार्य जो है हमारे सामने दिखाई देते हैं, कई सारी ज़रूरतें दिखाई देती हैं जिसके लिए अलग अलग कारीगर हमें दिखाई देते हैं। लेकिन फिर भी अभी जीवन के आर्थिक आधार का जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष था वो पशुपालन और कृषि ही थी। अभी वर्ण व्यवस्था इतनी ज़्यादा विकसित नहीं हुई थी, तो इसीलिए हम सामाजिक जीवन के समय काल में देखने का प्रयास करेंगे। आर्य अभी चूंकि एक जगह रुक कर नहीं रह रहे थे, इसीलिए उनके व्यावसायिक विभाजन इतना स्पष्ट हमें दिखाई नहीं देता। यानी कि उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी है, एक लचीलापन है। मनुष्य अपने समझ और अपने ज़रूरत के हिसाब से अपना व्यवसाय चुनने के लिए स्वतंत्र था। दूसरा, जो सामाजिक सांस्कृतिक जीवन था उसकी तरफ अगर हम जाते हैं तो समाज का आधार परिवार या कुल थी, जिसको हम देख चुके हैं। और परिवार में जो मुखिया होते थे वो एक पुरुष ही होते थे, जो सबसे बड़े आयु के पुरुष हुआ करते थे। और उसके बाद उनकी धर्मपत्नी उनको अर्धांगिनी होने का स्थान मिलता था, यानी कि वो गृहलक्ष्मी मानी जाती थी। उनका भी स्थान काफ़ी सम्माननीय होता था। घर के सभी सदस्य उनको पूरा सम्मान दिया करते थे। इसके साथ साथ वैसे तो ऋग्वेद में पुत्र की कामना की गई है, क्योंकि पुत्र जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा धन संपदा या पशुधन को संभालने में या कृषि के उत्पादन में मदद मिलेगी। और उसके लिए यज्ञ करना या देवताओं से जो है आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश करने का प्रमाण तो मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं था कि लड़कियों के लिए स्थान कोई कम था। लड़कियों के जन्म को भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता था, उसे काफ़ी सम्मान दिया जाता था। हाँ, ये बात अलग है कि पुत्र के जन्म की कामना जरूर की जाती थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि लड़की के जन्म को किसी प्रकार से हीन दृष्टि से देखा जाता था। लड़कियों के शिक्षा का उचित प्रबंध किया जाता था, बड़े लाड़ प्यार से उन्हें पाला जाता था। बाल विवाह का हमें कोई प्रमाण नहीं मिलता। एक उम्र होने के बाद पुत्र और पुत्री दोनों का विवाह किया जाता था। मतलब पुत्र का विवाह उसी के उम्र की कन्या के साथ और पुत्री का विवाह हम उम्र के किसी अच्छे वर के साथ विवाह करने का प्रमाण मिलता है। स्वयंवर की प्रथा का भी प्रमाण मिलता है। कई प्रकार के विवाह की बात भी की जाती है, देव विवाह, ब्राह्मण विवाह, पिशाच विवाह। तो इस तरह से कई प्रकार के जो है विवाह प्रकरण हमें मिलते हैं। उच्च कुल की कन्या वैसे तो कहा जाता था कि नीच कुल के साथ विवाह नहीं कर सकती थी, लेकिन अनुलोम प्रतिलोम विवाह का भी यहाँ प्रमाण मिलता है। तो इस प्रकार से जो है कई प्रकार की सामाजिक जो है कुरीतियाँ हमें यहाँ दिखाई नहीं देती। विधवा विवाह का प्रमाण भी मिलता है कि अगर किसी लड़की की कम उम्र में वो विधवा हो जाए तो उसको किस प्रकार से आगे जो है विवाह करने का अधिकार दिया जाता था, इसको भी हम यहाँ पे देखते हैं। इसके साथ साथ स्त्री धन, यानी कि स्त्री को मिले हुए उपहार या शादी में मिले हुए आभूषण, वो उसका अपना धन माना जाता था और उस पर पूर्ण रूप से स्त्री का अधिकार माना जाता था। हालांकि स्त्री को किसी प्रकार से संपत्ति के ऊपर अधिकार मिले ऐसा प्रमाण तो नहीं मिलता, लेकिन फिर भी अपने पति के संपत्ति के ऊपर स्त्री का अधिकार माना जाता था। तो इस प्रकार से समाज में स्त्रियों की स्थिति अभी इतनी ज़्यादा बुरी नहीं हुई थी। इतनी ज़्यादा कहने का मतलब यह है कि अभी अच्छी थी स्थिति और उनको काफ़ी सम्मान भी दिया जाता था। औरतों को, लड़कियों को कई प्रकार की कलाओं में, नृत्य कला, संगीत कला में निपुण कराने का प्रमाण मिलता है। हालांकि ये बात अलग है कि जो उच्च कुल की लड़कियां होती थी उन्हें कम स्वतंत्रता होती थी बनिस्पत नीचे कुल की लड़कियों की, क्योंकि वो कहीं भी आ जा सकती थी। तो इस प्रकार से सामाजिक और सांस्कृतिक जो जीवन था वो पूर्ण रूप से स्पष्ट तो नहीं होता। हालांकि ऋग्वैदिक ग्रंथों से, ऋग्वेद के श्लोकों से काफ़ी उसमें प्रकाश डलता है। ये भी पता लगता है कि वो लोग काफ़ी हद तक सामाजिक समानता में विश्वास करते थे, औरतों को सम्मान दिया जाता था। जैसा मैंने बताया कि वर्ण अभी वर्ण धर्म में तब्दील नहीं हुआ था। वर्ण का शाब्दिक अर्थ जो है वो रंग है, यानी कि वर्ण भेद की शुरुआत सबसे पहले रंग के आधार पर हुई थी।
इसको यूँ समझें कि जो आर्य थे उनका रंग थोड़ा श्वेत था, और यहाँ के जो लोग थे, जो आदिवासी थे, उनका वर्ण श्याम था। तो जो आर्य थे वो अपने आप को थोड़ा उच्च कोटि का मानते थे, तो वर्ण के आधार पर आर्य और अनार्य के बीच जो अंतर है उसको यहाँ पे देखा गया। उसके बाद वर्ण जो है अपने दूसरे स्तर पर पहुँचा, जहाँ पर कार्य के आधार पर, यानी कि आप क्या कार्य करते हैं। अगर आप पूजा पाठ का काम करते हैं तो आप पुरोहित हैं, अगर आप युद्ध करते हैं तो आप क्षत्रिय हैं, अगर आप उत्पादन करते हैं, व्यापार करते हैं तो वैश्य हैं, अगर आप युद्धबंदी हैं या फिर सेवा करते हैं या फिर नीच कुल के हैं तो आप शूद्र हो गए। तो इस तरीके से एक बंटवारा हुआ तो था, लेकिन वो अभी इतना ज़्यादा कठोर नहीं था। यानी कि ये हम ना समझें कि उसको लेकर के आर्य कोई बहुत कड़े नियम बना रहे थे। यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को अपने हिसाब से, अपने पसंद के हिसाब से जीने के लिए स्वतंत्र था। तो इस प्रकार से इनकी सामाजिक सांस्कृतिक जो परंपराएं थी वो काफ़ी हद तक स्वतंत्र दिखाई देती हैं। आर्य लोगों में अभी वर्ण धर्म में तब्दील नहीं हुआ था, जो बाद में हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल में, जब वर्ण धर्म में तब्दील हो गया। यानी कि कोई व्यक्ति अगर किसी कुल में पैदा हुआ है तो वो उसी वर्ण का माना जाता है और वो उस वर्ण को बदल नहीं सकता। उसके कर्म भी उसके वर्ण पर आधारित ही होंगे। ये उत्तर वैदिक काल में हुआ। अभी वैदिक काल में इतना ज़्यादा ये कठोर हमें दिखाई नहीं देता। मनुष्य के जीवन को आश्रम व्यवस्था में बांटा गया, यानी कि सामाजिक जो नियम थे वो काफ़ी स्पष्ट हमें दिखाई देते हैं। मनुष्य के जीवन को 100 साल का मान करके उसे 4 विभिन्न आश्रमों में बांटा गया। पहला यानी कि शुरुआत 0 से लेकर के 1 साल से लेकर के 25 साल तक का जीवन, इसको ब्रह्मचर्य जीवन माना गया। ब्रह्मचर्य जीवन का मतलब हुआ एक ऐसा जीवन जिसमें मनुष्य शिक्षा ग्रहण करेगा, सादा जीवन जिएगा, बहुत स्वादिष्ट खाना नहीं खाएगा, बहुत गद्देदार बिस्तर में नहीं सोएगा, बहुत खुशबूदार चीज़ें का इस्तेमाल नहीं करेगा, मलमल के कपड़े नहीं पहनेगा। कहने का मतलब है किसी भी प्रकार के व्यसन और किसी भी प्रकार की जो लग्जरी है, यानी कि जो व्यसन है, किसी भी तरह की महंगी जो चीज़ें होती हैं उसका वो इस्तेमाल नहीं करेगा। उनका जीवन सिंपल साधारण रखेगा और सिर्फ अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई या शिक्षा अर्जन में लगाएगा। जो उसके दूसरा आश्रम है उसको गृहस्थ आश्रम कहा गया, यानी कि 25 से लेकर के 50 तक का जीवन गृहस्थ आश्रम माना गया। ये जो जीवन है इसमें मनुष्य विवाह करता है, बच्चे पालता है, अपने परिवार का ध्यान रखता है, और उसके बाद 50 से लेकर के 75 तक 75 ईयर्स तक का जो जीवन है उसे वानप्रस्थ आश्रम कहा गया है। यानी कि वो सुबह अपने गांव से निकलकर जंगल में जाएगा, वहां जाकर के अन्य लोगों के साथ दर्शन शास्त्र का अध्ययन करेगा, धर्म को समझेगा, ठीक है ना, उनसे कुछ समझने जानने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा, और उसके बाद शाम को वापस आकर अपने घर में विश्राम करेगा। यानी कि वानप्रस्थ यानी कि जंगल में जाना का प्रकरण शुरू हो जाएगा। 75 के बाद अगर वो जीवित रहता है तो 75 के बाद संन्यास जीवन आ जाता है। 75 से जब तक वो जीवित है 100 साल के अंतराल में, उसमें वो संन्यास जीवन जिएगा, अपने जीवन को समझने का प्रयास करेगा, अपने जीवन को सार्थक करने का प्रयास करेगा, अपना ध्यान जो है धर्म के और ईश्वर को समझने में लगाएगा। तो इस प्रकार से मनुष्य के जीवन को अलग अलग आश्रमों में बांट करके और उसे देखने का प्रयास किया गया। यहाँ मैं एक और चीज़ स्पष्ट कर दूँ कि संस्कार भी करीबन 16 संस्कार जो थे मृत्यु से लेकर जन्म से लेकर के मृत्यु तक मनुष्य के बांटे गए, और अलग अलग संस्कार, विवाह संस्कार, उपनयन संस्कार, है ना, इस तरीके से कई संस्कारों में उसको बांट दिया गया ताकि वो अपने जीवन के हर स्तर पर जो है धर्म और संस्कृति से जुड़ा रहे और उसका पालन करता रहे। यहाँ पर कर्म सिद्धांत है, इसीलिए मनुष्य को यही कहा गया कि वो अपने कर्म इस तरह से उसे करना चाहिए ताकि वो अपने अगले जीवन में या अगले मृत्यु के पश्चात अपने आप को सार्थक कर सके। तो यहाँ पर जो सामाजिक जीवन हम देखते हैं उसमें अभी कुरीतियाँ हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। कहने का तात्पर्य यह है कि वो मनुष्य जो है
वो समाज के ताने बाने में आराम से जी रहा है, उसके वर्ण को इतना महत्व नहीं दिया जा रहा है, उसके कर्म को महत्व दिया जा रहा है। यहाँ पर औरतों की स्थिति इतनी बुरी नहीं है, औरतों को सम्मान दिया जा रहा है, उन्हें अगर बराबरी का स्थान नहीं दिया जा रहा तो बहुत नीचे का स्थान भी नहीं दिया जा रहा। हाँ, हालांकि ये बात ज़रूर है कि पॉलीगेमी या बहुविवाह प्रथा कहीं कहीं पे हमें दिखाई देती है। हालांकि ज़्यादातर लोग इस समय काल में एक ही विवाह किया करते थे, लेकिन कुछ लोग जो ज़्यादा संपन्न माने जाते थे उनमें कई शादियां करने के रिवाज थे। हालांकि औरतें एक ही विवाह किया करती थी, पॉलीएंड्री, यानी कि औरतों में कई विवाह करने का प्रकरण यहाँ पे दिखाई नहीं देता। तो कई प्रकार से सामाजिक जीवन जो हमें दिखाई देता है आर्यों का, वो अभी कुरीतियों से बचा हुआ है। अब यहाँ पे मैं एक बार और स्पष्ट कर दूं कि औरतों की शिक्षा का पूरा प्रबंध किया जाता था, इसका प्रमाण भी हमें मिलता है, इसको हम प्रमाणित भी कर सकते हैं, जैसे कि अपाला, घोषा, लोपमुद्रा, गार्गी, इन महान जो है महिलाओं का नाम आता है जिन्होंने वैदिक श्लोकों की रचना भी की। ये स्पष्ट करती हैं कि औरतों को अपने हिसाब से अपने जीवन को जीने की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई थी और उनके शिक्षा का भी उचित प्रबंध किया गया था, जिसके कारण इन औरतों ने संन्यास जीवन जिया और संन्यास जीवन जीने के साथ साथ अपना योगदान वैदिक ग्रंथों के लिए भी किया। तो इस प्रकार से, और समाज में इनका सम्मान भी पूरा था। ऐसा नहीं था कि समाज के लोग इसे हीन दृष्टि से देखते थे, बल्कि समाज इन लोगों का पूर्ण सम्मान किया करता था। तो सामाजिक जीवन जो है, सांस्कृतिक जीवन उनके धर्म से जुड़ा हुआ था। सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों ही आर्य धर्म से जुड़े हुए थे, जिसमें ईश्वर को प्रकृति की विभिन्न शक्तियों के रूप में देखा जाता था और उसके लिए जो है उन्हें खुश करने के लिए, उनकी आराधना के लिए यज्ञों का इस्तेमाल किया जाता था। यज्ञ के द्वारा ही ईश्वर की आहुति की जाती थी और ये कार्य हर घर में किया जाता था। हर घर में एक यज्ञशाला हुआ करती थी, जहाँ सुबह शाम यज्ञ के साथ देवताओं को आहुतियाँ दी जाती थी और उसी अग्नि का इस्तेमाल रसोई घर में भी किया जाता था। रसोई घर काफ़ी पवित्र स्थान माना जाता था जहाँ पर खाना बनते थे। हालांकि पूरे तरीके से ये कहना मुश्किल है कि यार ये जो है सिर्फ वेज खाना ही खाते थे, यानी कि सिर्फ सब्जियां और फल फूल ही खाते थे। हालांकि मांस वगैरह का सेवन का प्रमाण भी वहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पर जो उनका जीवन है खानाबदोश है। यहाँ पर उनका जीवन जो है कई बुराइयों से बचा हुआ है। यहाँ पर उनके जीवन में बराबरी जो है वो मानी जाती है, क्योंकि हमने उनके राजनीतिक जीवन में भी ये देखा था कि जो राजा होते हैं वो भी पूरी तरीके से सबसे बड़े नहीं माने जाते, बल्कि सबके बराबर ही माने जाते थे। हाँ, उनको युद्ध और शांति के समय काल में नेतृत्व का अवसर जरूर दिया जाता था और उनकी नियंत्रण के लिए भी हम देखते हैं कि कई प्रकार से सभा, समिति, विधाता, इस तरह के जो कबीलाई संस्थाएं होती थी वो कार्य करती थी। तो इस प्रकार वैदिक काल, जिसको 1500 से लेकर के 1000 तक का समय काल में हम देखते हैं, उस काल में जो इनका आर्थिक जीवन था वो पशुपालन और कृषि पर आधारित था और इनका जो सामाजिक जीवन था वो बराबरी और काफ़ी हद तक अभी सामाजिक कुरीतियों से यहाँ पे बचा हुआ हमें दिखाई देता है। अपने अगले लेक्चर में, अपने अगले व्याख्यान में मैं उत्तर वैदिक काल के जीवन के हर पक्ष को वैदिक काल के जीवन के साथ मिलाकर आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए आप लोग एक बार अपने एनसीईआरटी में और अपने इंस्टीट्यूट्स के नोट्स में वैदिक काल के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन को अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। नमस्कार।